आज हम कटोरी ब्लाउज का थोड़ा अलग लेकिन आसान तरीका देखेंगे। सभी साइजेस में इसका मेथड बताया है। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बॉडी के ऊपर शोल्डर्स का मेजरमेंट जो है मेरा वो 14.5 इंच है। उसका आधा होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच आपको इस तरह से पकड़ना है और उसमें से 1.5 इंच कम करना है, क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज है। तो 1.5 इंच कम करने के बाद मुझे मेरा शोल्डर मिला है बैक साइड का 5.25 इंच। आर्म होल का नाप चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है, बस उसी हिसाब से आप भी डाल सकते हो। उसके बाद तैयार लंबाई ब्लाउज की 13.5 इंच है, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे और 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए चेस्ट का मेजरमेंट, चेस्ट की गोलाई हमारी 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। उसमें कोई मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करना है। 8.5 इंच पर मार्क हुआ। उसके बाद कमर यानी वेस्ट 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच डार्ट का ऐड किया है। 8 इंच पर मार्क करके बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन लगा दिया है। अब कमर 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच। 7 इंच पर टेप को पकड़ेंगे और सेंटर में फोल्ड करके एक मार्क करेंगे और यहां पर हमारी डार्ट की लाइन आएगी। अब ये डार्ट की लाइन कितनी आएगी, तो पहले गले का मार्किंग करेंगे, उसके बाद डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर की पट्टी जो रखेंगे वो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके रखा है। जरूरी नहीं है कि उतना ही रखना है, आप यहाँ पर कम ज्यादा भी रख सकते हो। ओके, अब ये जो मार्क है यहां से बैक का गला हम कितना लेंगे, तो यहाँ पर ये मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर डीप गला है और चौड़ाई 3 से 3.5 इंच तक आप रख सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ इस लाइन को ज्वाइंट करके यहाँ पर बैक गले का शेप देंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब डार्ट की जो लंबाई है वो गले के नीचे ही रहनी चाहिए और चौड़ाई हमने दोनों तरफ हाफ हाफ इंच करके मार्क किया है। अब यहां से तिरछे में हम 1 इंच लेंगे। अगर बड़ा साइज है तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन रखें और स्मॉल साइज है तो 1 इंच को एक लाइन कम रखें। उसके बाद जितनी भी आर्म होल की लंबाई है उसका सेंटर करके पॉइंट दिया है और यहां से आर्म होल का शेप दे दिया। कि ये डीप नेक है तो यहाँ पर हम 1/4 इंच थोड़ा अंदर से लेंगे। जो हमारी फिटिंग की लाइन होगी वो 1/4 इंच मैंने अंदर से कर दी है। इससे हमारी शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोनों तरफ 1/4 इंच अंदर लिया है और ये हमारी कटिंग लाइन होगी। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे। जहां से हमारी सिलाई आएगी वहां पर मैंने मार्क कर दिया है और बस उसी के ऊपर टेप को रखते हुए हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो हमारा आर्म होल राउंड 15.5 इंच है, तो यहाँ पर ये टोटल आ रहा है 8 इंच। ओके, 8 इंच के ऊपर एक लाइन आ रही है लेकिन हम 8 इंच लिख देते हैं। तो 15.5 इंच में से अगर 8 इंच चला जाता है तो बचता है 7.5 इंच। मतलब हमारा जो फ्रंट का आर्म होल राउंड है वो 7.5 इंच आना चाहिए। तो फ्रंट का आर्म होल राउंड और बैक का आर्म होल राउंड दोनों में आधा से पौना इंच का अंतर तो होना ही चाहिए। ठीक, अब जैसा मार्किंग किया है वैसा हम कटिंग करेंगे। गले का भी कटिंग करके लेते हैं। तो ये बैक पैटर्न यहाँ पर रेडी है। अब इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, लेकिन बैक में अभी एक चेंज करना बाकी है। जब भी हम डार्ट लेते हैं तो कोने उतरते हैं, इसीलिए पहले से ही हम आधा से पौना इंच इसको ऊपर लेंगे। यहाँ पर मैंने पौना इंच यानी 0.75 इंचेस ऊपर लिया है और यहां से तिरछी लाइन ज्वाइन करके यहां से हम कट कर देंगे। इससे हमारे डार्ट लेने के बाद कोने नहीं उतरेंगे। अब फ्रंट के लिए कागज लिया है और उसके ऊपर पहले हम बैक पैटर्न रखेंगे जो हमने अभी अभी कट किया था। बराबर से रखना है, कहां पर भी कम या ज्यादा नहीं रखना है, एकदम बराबर से मैंने टच करते हुए रखा है। अब गले की चौड़ाई का मार्क, शोल्डर का मार्क सेम रहेगा। उसके बाद यहां पर जो बैक का आर्म होल है उससे 1.25 इंच यानी 1.25 इंच ऊपर जाएंगे। 1 इंच और 2 लाइन हर साइज में आप ये करना है। 1 इंच और 2 लाइन ऊपर जाना है फ्रंट के लिए। ठीक, पॉइंट्स हमें मिले हैं, वहां पर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये चेस्ट लाइन हो गई और ये आर्म होल की लाइन हो गई। अब इसके बाद हम टक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। तो टक्स पॉइंट जो है वो बॉडी के ऊपर मेरा 9.25 इंच है, तो उसमें 1/4 इंच प्लस करना है और 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया। सभी साइजेस में आपका जितना भी बॉडी के ऊपर आया है उसमें बस 1/4 इंच प्लस करके मार्क कर देना है और वो हो गई आपकी फुल बस्ट लाइन। पर डार्ट की लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसे हम कप साइज भी बोलते हैं। तो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कितनी लेनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस उसी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जैसा कि मेरा चेस्ट साइज 34 इंच था तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क किया है। अब वहां पर मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। बराबर से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे
उसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना। फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें पौना इंच का लूजिंग सभी साइजेस में ऐड करेंगे तो पौने 10 इंच पर मार्क हुआ। अब चेस्ट का पॉइंट और फुल बस्ट का पॉइंट दोनों को पकड़ते हुए लाइन नीचे तक खींच देंगे। उसके बाद आगे का गला, वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है और गले की चौड़ाई यहाँ पर पौने 3 इंच आप रख सकते हो और यहाँ पर राउंड नेक में बना रही हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ से तिरछे में हम पौना इंच लेंगे। सभी साइजेस में आप पौना इंच ले सकते हो। थोड़ा हेवी साइज है जैसे कि 42, 44, तो आप यहाँ पर पौना इंच के ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा ले सकते हो और शेप दे दीजिएगा। अब यहाँ पर जहां से हमारी सिलाई आएगी स्लीव्स अटैच करने के बाद, तो वो मार्किंग मैंने कर दिया है। ऊपर से शोल्डर की सिलाई का भी मार्किंग किया और फिर हम आर्म होल राउंड नापेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर से 7.5 इंच आ रहा है, जो कि हमें 7.5 इंच ही चाहिए था। अगर आपका कम आ रहा है तो आप आर्म होल की लंबाई थोड़ी बढ़ाकर ले, ज्यादा आ रहा है तो आर्म होल की लंबाई थोड़ा ऊपर ले। यहाँ पर एपेक्स पॉइंट, तो बस्ट का मिडल पॉइंट टू मिडल पॉइंट आपको नापना है। तो वो मेरा आ रहा था यहाँ पर 7.5 इंच, उसका आधा होता है पौने 4 इंच। तो पौने 4 इंच पर मैंने मार्क करके सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ पर जो भी आपकी कमर है उसका चौथा भाग करेंगे। मेरा हो गया 7 इंच। 7 इंच पर आपको पेन को रखना है। उसके आगे जितना भी हो रहा है उसका आधा करेंगे, ठीक है। और ये जो आधा निकल के आया है ये आपकी एक साइड की डार्ट की चौड़ाई रहेगी। यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा और फिर टेप को खोल दीजिएगा और आगे की तरफ मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके फुल बस्ट और वेस्ट में जितना भी डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको डार्ट की चौड़ाई मिल जाएगी और आपकी कटोरी परफेक्ट फिट बैठेगी, ना ही लूज रहेगी और ना ही टाइट रहेगी। अब यहाँ पर जो भी आपका कप साइज है यहां से यहां तक उसका सेंटर करें और यहाँ पर एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट निकल के आया है ये पॉइंट और डार्ट का पॉइंट दोनों को मिलाते हुए तिरछी लाइन बना दे। अब डार्ट की जो सेंटर लाइन है उसको थोड़ा नीचे तक ले जाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ की लाइन खींचनी है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही है, तो ऊपर नहीं खींचना। एक तो उस फुल बस्ट की लाइन के ऊपर आनी चाहिए या फिर नीचे। नीचे आ रही तो आप खींच दीजिएगा, लाइन के ऊपर आ रही है तो खींच दीजिएगा, लेकिन ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ नहीं खींचनी। तो आपको क्या करना है, फुल बस्ट की लाइन तक ही खींचनी है अगर ऊपर जा रही है तो, और नीचे जा रही है तो नीचे खींच सकते हो, ठीक। अब देखिए यहां से यहां नापेंगे कितना है, ठीक है। अब ये इस तरफ छोड़ देंगे, बचा हुआ नापेंगे। तो बचा हुआ जो मेजरमेंट है वो आना चाहिए वेस्ट का चौथा अधिक पौना इंच। तो 28 का चौथा हो गया 7 इंच प्लस पौना इंच, पौने 8 इंच। तो ये पौना 8 इंच से ज्यादा आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। तो मैंने क्या किया, डार्ट की चौड़ाई 1/4 इंच बढ़ा दी। तो इसी प्रकार आपको डार्ट की चौड़ाई कम या ज्यादा करके लेनी है। तो यहाँ पर ये मेरा बराबर से पौने 8 इंच आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि वेस्ट का चौथा अधिक पौना इंच ही आपका आना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम। तो उसी हिसाब से आप डार्ट की चौड़ाई कम ज्यादा करके एडजस्ट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट पौने 4 इंच पर आया था, तो यहाँ पर पौने 4 इंच प्लस 1/4 इंच उसमें प्लस करना है, तो 4 इंच हो गया। तो 4 इंच पर मार्क किया। देखिए आपका एपेक्स पॉइंट का मार्किंग जितना भी है उससे 1/4 इंच बढ़ाकर रखिएगा साइड में। अब यहाँ पर जितना भी एपेक्स पॉइंट है उतना ही मार्किंग यहाँ तिरछे में करना है, ठीक। तो पौने 4 इंच था तो पौने 4 इंच पर मार्क किया, यहाँ पर भी पौने 4 इंच पर ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो भी तिरछे मार्किंग किए हैं वो एपेक्स पॉइंट जितने ही किए हैं, बस साइड का मार्किंग 1/4 इंच बढ़ाकर किया है। गले की और मार्किंग करेंगे तो 28 से 33 इंच तक 4.5 करें, 34 से 38 इंच चेस्ट साइज तक 5 इंच करें और उसके आगे जितना भी चेस्ट साइज है उनके लिए 5.5 इंच करें। तो हमारा 34 इंच चेस्ट था, उस हिसाब से मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। और यहां से ये कटोरी का शेप जोड़ देंगे, हाथ से भी जोड़ सकते हो या फिर आर्महोल कर्व है तो उसकी मदद से जोड़ दीजिएगा। अब यहां से यहां ये जितना भी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पर तिरछे में रखना है, मार्क करना है और कटोरी का शेप नीचे तक लेके जाना है। तो हो गया हमारा कटोरी का शेप। बाहर की तरफ जितना सिलाई मार्जिन बैक की तरफ लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है 1.25 इंच का। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री एंगल में आपको लाइन बनानी है। जैसे मैंने स्केल को रखा है पॉइंट तक, उस पॉइंट से बाहर तक जितना भी तिरछा जा रहा है आपको लेके जाना है और इस तरह से जोड़ देना है और बस इसका हम कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट का कटोरी का कटिंग हो चुका है। अब इसमें बेल्ट लगता है नीचे की तरफ, तो बेल्ट का हम अलग से मार्किंग करेंगे।
अब वो कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो पहले जैसा है मार्किंग वैसा हमने कट कर दिया है। फिर यहाँ पर ये डार्ट का जो है वो भी कट कर देंगे। तो डार्ट की जो हमने बाद में लाइन बनाई थी उसी के ऊपर से मैंने कटिंग किया है। ओके, अब यहां से कटोरी का भी कटिंग कर देंगे। तो कटोरी और ये साइड का पार्ट दोनों अलग अलग हो चुके हैं। ओके, अब बेल्ट का कटिंग करेंगे तो उसके लिए जो फ्रंट का साइड का पार्ट है और ये कटोरी का पार्ट है, दोनों में से बस साइड का पार्ट रखेंगे, बराबर से रखना है आर्म होल की तरफ। ओके, तो आर्म होल की तरफ आप देख सकते हो मैंने एकदम बराबर से रखा है और यहां से इस तरह से मार्क करना है। अब मार्क करने के बाद यहां पर ये फ्रंट में मैंने सिलाई मार्जिन ऐड करके ही मार्क किया था। ठीक है, तो ये जो फ्रंट का है पैटर्न उसमें सिलाई मार्जिन ऐड है, इसीलिए जितना मार्जिन ऐड है आधा इंच उतना फोल्ड करके लिया। और कटोरी में भी नीचे की तरफ मैंने आधा इंच का मार्जिन ऐड करके ही कटिंग किया था। तो ये आधा आधा इंच का मार्जिन हमारा रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया, बराबर से रख दिया और फिर फोल्ड करके हमें मार्क करना है। ओके, तो पहले वाला जो मार्किंग था वो गलत है, फोल्ड करके यहां पर जो दूसरा मार्किंग किया है वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा यहां से हमारे बेल्ट का मेजरमेंट आएगा। तो जहां पर ये सिलाई मार्जिन का मार्किंग है वहां से नापना है। तो यहां पर ये मेरा 3 इंच और 3 लाइन आ रहा है। आप देख सकते हो मैंने कहां से मेजर किया है। तो यहां पर 3.25 इंच मैंने लिखा था, तो ये फिर से लिख देती हूँ 3 इंच और 3 लाइन। ओके, 3 इंच के आगे 3 लाइन। तो इस तरह से बेल्ट का मेजरमेंट निकल के आ गया है। अब बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका चौथा भाग करके उसमें आधा इंच प्लस करें। जैसे कि 28 इंच वेस्ट का चौथा भाग हुआ 7 इंच, उसमें आधा इंच प्लस किया तो 7.5 इंच आ गया। 7.5 इंच पर मार्क किया। अब यहां से 3 इंच सभी साइजेस में आप मार्क कर सकते हो और ये सारे लाइंस आप ऊपर की तरफ खींच दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये कितना आया था 3.3, यानी 3 इंच के ऊपर 3 लाइन। ओके, तो 3 इंच के ऊपर 3 लाइन पकड़े हैं और यहां पर रख देंगे 3 इंच के ऊपर 3 लाइन। अब यहां पर जितना भी मार्किंग किया है सेम मार्किंग इस और भी करेंगे, 3 इंच के ऊपर 3 लाइन। आपका चाहे कोई भी साइज हो दोनों तरफ सेम मार्किंग रहेगी। और जो ये वाली लाइन है यहां पर 3 इंच के ऊपर 3 लाइन जो हमने मार्क किया था उससे आधा इंच कम लेंगे, यानी दोनों साइड में जितना मार्किंग किया है उससे बस आधा इंच कम करके मार्क करेंगे। ओके, तो ये सभी साइजेस में फॉर्मूला आप सेम रख सकते हो। अब यहां से इसको हम जोड़ देंगे और यहां से हाथ से गोलाई दे दीजिएगा ताकि कोना ना निकले, पॉइंट ना बने। नीचे की तरफ फिर से कमर का चौथा यानी वेस्ट का चौथा हिस्सा पर मार्क करेंगे। 28 इंच वेस्ट है, चौथा भाग हुआ 7 इंच। मार्क करके ऊपर में तिरछे में जोड़ देना है। ठीक, और बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन जितना बैक में रखा था जितना फ्रंट में रखा था उतना ही से, तो सिलाई मार्जिन का मार्किंग हो गया। अब यहां पर सभी साइजेस में आपको 3 लाइन जितना बाहर जाना है। 3 लाइन का मतलब है आधा इंच को 1 लाइन कम, और इस तरह से तिरछे में मार्क करके नीचे की तरफ जोड़ दे। इससे जो आपका बेल्ट है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा। ओके, और यहां पर नीचे की तरफ आधा आधा इंच ऊपर जाएंगे क्योंकि कई बार बेल्ट जो है वो पेट में फोल्ड हो जाता है, तो इसीलिए आधा इंच ऊपर लेंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। अब यहां पर हुक और आई के लिए भी मार्जिन रखना है आधा इंच का, तो वो भी रख दिया और इस तरह से यहां पर मार्क कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा बेल्ट का कटिंग किस तरह से हुआ है। ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ाकर लेंगे सिलाई मार्जिन का। ठीक है, तो जहां पर भी मार्जिन लिया है वहां पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए हमने कहां कहां पर कितना मार्जिन लिया है। और बस बेल्ट का कटिंग हो चुका है। इसका जैसा ड्राफ्टिंग किया है वैसा मैंने कटिंग कर दिया। तो यहां पर देखिए ये किस तरह से अटैच होगा। तो बेल्ट का हो गया। अब देखिए यहां पर ये आधा इंच का मार्जिन और ऊपर के पार्ट में भी पहले से आधा इंच का मार्जिन ले रखा था, इस तरह से ये अटैच होगा। कटोरी में भी आधा इंच का मार्जिन है नीचे की तरफ पहले से ही, तो ये जब इस तरह से अटैच होंगी तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का पूरा पैटर्न यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है क्योंकि यहाँ पर कटोरी अटैच होंगी, और कटोरी के ऊपर भी यहाँ पर मार्जिन लेंगे क्योंकि साइड के पार्ट को अटैच होंगी, और यहाँ पर हुक और आई के लिए मार्जिन लेंगे। ठीक, तो बस कहां कहां पर मार्जिन लेना है वहां पर मैंने एरोज बना दिए हैं। स्लीव का कटिंग मैंने करके रखा है। तो देखिए तैयार लंबाई 12.5 इंच है तो 13.5 इंच ली है।
कैप हाइट 4.25 इंच ली है। और यहाँ पर आर्म होल राउंड जो है वो 15.5 इंच था टोटल हमारा, उसका आधा किया, 7.25 इंच हो गया। और 7.25 इंच को तिरछे में इस तरह से रखेंगे, मार्क करेंगे और यहाँ से फ्रंट और बैक का शेप देंगे। अब स्लीव कटिंग के ऊपर डिटेल में सेपरेटली वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही इसका कटिंग किया है मैंने। अब यहाँ पर एक और जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगी। तो देखिए हमारा फ्रंट का आर्म होल राउंड कितना आया था, 7.5 इंच। तो यहां से हम जहां पर हमारी सिलाई आएगी वहां से हम मेजर करेंगे 7.5 इंच। जहां से फ्रंट का शेप है वहीं से मेजर किया है। जहां पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहां पर मार्क करेंगे। तो यहां तक ये फ्रंट का 7.5 इंच का मार्क आया है। अब बैक का मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर सिलाई मार्जिन का मार्क कर देंगे ताकि यहां से हम मेजर कर पाए। और जहां से सिलाई आएगी वहां से ही टेप को पकड़ते हुए हम बैक का मार्किंग करेंगे। तो बैक का आर्म होल राउंड आया था 8 इंच, तो बराबर से 8 इंच पर मार्क किया। ओके, तो यहां पर 8 इंच का मार्क आया है और यहां पर 7.5 इंच का, इन दोनों के सेंटर में एक मार्क करेंगे। और ये जो मार्क है ये आपके शोल्डर की सिलाई को आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको स्लीव्स को अटैच करना है, दोनों साइड के स्लीव्स को। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो जहां पर शोल्डर की सिलाई आएगी वहां पर ये मिड पॉइंट हमारा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर नॉच लगा दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। तो चलिए अब कपड़े के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये जो पूरे पेपर पैटर्न है इसको हम लाइनिंग के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। पार्ट्स को आपको एडजस्ट करके रखना है, बस बैक पार्ट को फोल्ड की तरफ रखें क्योंकि फ्रंट पे हमारे होकर आई है। और कटोरी का जो पार्ट है ना ही आपको चौड़ाई में रखना है और ना ही खड़े में रखना है, इसको आपको बायस में रखना है, यानी तिरछे कपड़े में। एक बार समझिएगा, ना ही खड़े में और ना ही चौड़ाई में रखना है, तिरछे में रखना है। कहां पर भी रखे लेकिन तिरछे कपड़े में रखे। यहां पर तिरछे में कपड़ा खींच जाता है और कटोरी परफेक्ट बैठ जाती है। हम कटिंग करेंगे तो एक एक करके बताते हैं। बैक का पार्ट जैसा है वैसा कटिंग किया है, कोई मार्जिन ऐड नहीं। बेल्ट का भी जैसा है वैसा कटिंग है, कोई मार्जिन ऐड नहीं। और स्लीव्स का भी जैसा है वैसा कटिंग है। बस बेल्ट के हमारे चार पार्ट मैंने निकाले हैं, जो कि लगभग 2 ही निकाले जाते हैं, लेकिन 4 पार्ट निकालेंगे तो थोड़ा सा फ्रंट पैटर्न में वेट आ जाता है। ओके, तो इसको साइड में रखेंगे। अब कटोरी में देखिए, कटोरी में यहाँ पर होकाई पट्टी के लिए मार्जिन, यहाँ पर जोड़ने के लिए मार्जिन और यहाँ पर डार्ट का स्टिच लगाने के लिए मार्जिन, और साइड वाले पार्ट में भी मार्जिन लिया है। तो ये जो मार्जिन है ये यहाँ पर इस तरह से अटैच करने के लिए लिया है, और ये डार्ट का मार्जिन रहेगा क्योंकि डार्ट हमें स्टिच करने हैं यहाँ पर इस तरीके से, और हुकाई पट्टी का मार्जिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कहां पर किस लिए मार्जिन लिया है। अब नीचे की तरफ ये बेल्ट हमारा अटैच होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये जो इसकी जो सिलाई है इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, जरूर देखिएगा। जैसा हमने लाइनिंग का कटिंग किया है वैसे ही मैं मेन फैब्रिक का भी कटिंग करूंगी। आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।